हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कि सीधा टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि मार्केट ऊपर से गिरा हुआ लग रहा है। तो आप बोलोगे हाँ सर, गिरा हुआ तो है, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी भी 200 मूविंग एवरेज से नीचे कुछ ही ETF आए हैं। ठीक है, कुछ ही ETF हैं। अदरवाइज़ आप देखना चाहोगे तो निफ्टी 20 जो है, आप देख सकते हैं कि 200 मूविंग के एवरेज नहीं नीचे आया है। ठीक है, 200 मूविंग एवरेज से नीचे नहीं आया है। तो 200 मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है और वहाँ से नीचे नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए कौन कौन से ETF 200 मूविंग से नीचे है तो वो देखना चाहते हैं। तो फिलहाल ब्रॉडर मार्केट में तो सिर्फ अभी जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, जिसको हम जूनियर 20 कहते हैं, वो आया है। ठीक है, कौन सा आया है? जूनियर 20 अभी जस्ट वो नीचे की तरफ आया है। ये देखिए जस्ट, तो 200 से नीचे आया। देखिए ये सब क्या है कि इसमें मिड कैप होता है। ये निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 50 नहीं है। भागने में भी वैसी है, गिरने में भी वैसी है। तो जस्ट अभी ये मुहानी पे 200 के मूविंग पे आया है, तो वो मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं। बाकी एक साल में ये 9.25% का रिटर्न दिया हुआ है। सबसे अच्छा अभी 200 मूविंग से नीचे और 500 मूविंग के पास वाला जो है ये IT है, और IT तो 500 मूविंग एवरेज को भी तोड़ के नीचे है। जो सिचुएशन है, IT काफ़ी गिरी हुई है और मेरे हिसाब से परफेक्ट अभी के टाइम में IT है, क्योंकि IT में फर्स्ट क्लास निगेटिव है सब जगह से। तो आप बोलोगे सर तो क्या ये और नहीं गिर सकती है? भाई साहब और गिर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिलहाल ये अप से 24% गिर चुकी है। जो टॉप है वहाँ से ये 24% गिर चुकी है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 10% और मैक्सिमम, है ना। तो इसमें IT में अपना पोजीशन आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। बनाना नहीं बनाना ये आपकी मर्जी है। बाकी मैं IT में मेरा दूसरा लॉट लग गया है। मैंने अपना लॉट साइज़ बढ़ा दिया है। ये चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ। पहले 50 के था, मैंने 60 के कर दिया है। 20% लॉट साइज़ बढ़ा दिया है। रही बात, क्योंकि एक साल में सर बढ़ाना ही रहता है, और इसकी विशेष जानकारी ये मेरा टेलीग्राम है, तो आप टेलीग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर ही ये क्या है भाई। अच्छा, ओहो, ये भी पाया जाता है भाई। ये तो ट्रम्प वाला गिद्ध है बड़ा अच्छा किसी ने भेजा। तो 20% जो है लॉट साइज़ वाला वीडियो, ये वीडियो है, ये ज़रूर देखिए, है ना। आपको इसमें पता चल जाएगा कि कैसे बढ़ाते हैं, क्यों बढ़ाते हैं, सब पता चल जाएगा। बाकी सर ये स्विंग है, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट में आप बोलते हैं कि सर ज्वाइन नहीं हुआ, किसी का लिंक एक्सपायरी हो जाता है, तो आप प्लीज़ इसको पहले ही कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। बाकी ये शॉर्ट स्विंग है, तो स्विंग में ड्यूरिंग मार्केट में जो होता है वो मैं बता देता हूँ। शॉर्ट स्विंग में भी एज इट इज़ है, लेकिन ज़मीन आसमान का दोनों में अंतर है। अभी 25,500, 600 शॉर्ट स्विंग में, 600 स्विंग में, 500 यूट्यूब में, 400 से 500 सबको हमने प्रॉफिट बुक करने के लिए बताया कि भाई देखो मैं तो प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। आज बताइए निफ्टी आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है नीचे? तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है। नहीं नहीं, आप लोगों के सामने सर हमने तो खुल के बोला ना। आज बताइए निफ्टी आपको 1300 पॉइंट, 1200 पॉइंट नीचे मिल रहा है, क्या दिक्कत है? 25,600 में जब मैंने आप लोगों को प्रॉफिट बुक कराया, अरे महाराज कुछ तो सोची के ना बुक कराया। 26,200 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक कराया, तो कुछ सोच के ही ना बुक करवाया। आप ही बताइए, एन वक्त पे तो मैं प्रॉफिट बुक करवा देता हूँ। अब जिनको नहीं करना है, देखिए पैसा आपका है सर। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं जस्ट लाइक एक गाइड हूँ। मैं आपको रास्ता बता दूंगा सर आगे में गड्ढा है। अब आप बोलेंगे अरे इतना दूर से आ गए हैं, यहाँ गड्ढा है, बड़ा आया गड्ढा बताने वाला, अब आप उसमें कूद जाइए, चाहे आप उसको जंप करके पार कर जाइए। ये तो आपके टैलेंट पे डिपेंड है ना सर। मेरा तो काम था ना, मैंने बता दिया भाई यहाँ गड्ढा है, अब आप उसमें देख लो साहब। आपका अगर मन करता है तो गाड़ी स्पीड स्लो कर दो और साइड से निकल लो। तो अपन 26,200 पे भी प्रॉफिट बुक करवाए थे सितंबर में। मैं बोला यार प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है, सबको अच्छा लग रहा है। ठीक, अभी 25,600 पे भी हमने प्रॉफिट बुक कराया। अब 25,600 बोला तो 25,500, 600, 450 इसी के रेंज में बुक करवाया। आज 1000 पॉइंट नीचे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और 26,200, 100-200 पे जब बुक कराया था, उसके बाद 21,000, 250-300 तक गया था ना जी। कितना तक गया था हमको ध्यान में भी नहीं है, उतना तक गया था ना नीचे। फिर क्या दिक्कत है बताइए? अब उसी तरह अब मैं बता रहा हूँ, ये जगह अब आपको अच्छा आ चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना माइनस जाएगा ये अगर आपको देखना है तो इसके लिए बड़ा मेहनत लगता है और डाटा सबको खंगालने में। तो ये वीडियो आप ज़रूर जाके देखिए, ये वीडियो ज़रूर जाके देखिए। आपको ये लॉक वीडियो है, आप इसको ज़रूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था और क्या मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है साहब, तो ये वीडियो ज़रूर आप लोग देखिए, अच्छा रहेगा, है ना। विजिट लिख देते हैं, ठीक है। तो जो देख लिया दोबारा जो भी है आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी सही वीडियो है, इसको आप जाके देखिए, आपको लेवल का बिल्कुल पता चल जाएगा। उस लेवल से अपने आप को आप करिए। हमेशा नहीं बनता है ना वीडियो। आप सोचिएगा कि हमेशा वीडियो बना दें लेवल का, भाई साहब नहीं बनता है। ये जब पोजीशन उस तरह का होता है तभी बनाते हैं। तो बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को 1000, 1200, 1500, 1200, 1300 पॉइंट आराम से नीचे मिल रहा है। कोई पैनिक नहीं है हमारे अंदर। हम तो खुश हैं कि हाँ भाई पैसा लग रहा है। और मैं तो आप लोगों को बोला ही कि हर
अभी पैसा मैं लगाऊंगा और खुल के आपके सामने है। लगाना नहीं लगाना है पैसा वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अपना पोर्टफोलियो देखूंगा ना, मैं तो अपना बताऊंगा, जो करूंगा वो बता दूंगा। उसी तरह आईटी स्विंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, स्विंग के लिए सही है। मेरा 2 लॉट लगा है, आप देख लीजिए साहब आप कितना लगाना है नहीं लगाना है। अब इसके अलावा आईटी के अलावा जो मैं ज़्यादा बुलिश तो नहीं बोल रहा हूँ, रियलिटी सेक्टर ये भी 200 मूविंग एवरेज से नीचे गया है। हालांकि इसकी भी गिरावट जो है मोटा मोटी 24-25% ये भी गिर चुका है, तो ये टॉप से गिरा है, तो ये गिरता है, रियलिटी सेक्टर है। अब आईटी में जिस तरह बोल रहे हैं थोड़ा सा आईटी का दबाव है, तो स्वाभाविक है आदमी नए घर खरीदने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, तो ये भी चीज़ है। तो इसका भी आप नज़र में ध्यान में रखिए कि रियलिटी में भी आप आराम से इन्वेस्ट करिए, काफ़ी नीचे जाता है। ऐसे तो इसका सपोर्ट अभी थोड़ा नीचे है लेकिन आ गया है मोटा मोटी, तो ठीक है ना। एमओ रियलिटी इस पर भी आप देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज से नीचे। तीसरा में हम चलते हैं, बाकी अभी आया नहीं है, आप सोचिए गोल्ड सिल्वर मून 100 ये सब कहाँ अभी नहीं किया है। निफ्टी बैंक निफ्टी अरे कहाँ सर, कहाँ कुछ अभी नहीं किया है। अगर आ गया तो बहुत बढ़िया है, तो टाइम वाइज करेक्शन मार्केट मांग रहा था तो चल रहा है। अभी जो सबसे अभी फास्ट में आया है तो फार्मा, टैरिफ को लेके फार्मा में काफ़ी पैनिक है ना। तो अभी जस्ट ये टाइम वाइज भी हो गया है और नीचे थोड़ा सा भी 200 मूविंग से नीचे आया है, तो इस पर भी आप अपना गौर फरमा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो ब्रॉडर मार्केट में देखना है तो HDFC SML 250, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ये भी अभी 200 मूविंग एवरेज के पास आ रहा है, तो इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये ब्रॉडर मार्केट में बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरा है, नॉर्मल गिरावट के साथ चल रहा है, तो आप इसको नज़र रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं अभी आपके सामने ये चीज़ रख दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं गिरा है अभी, हालांकि ब्रॉडर मार्केट का तो ज़्यादा नहीं गिरा है, ये काफ़ी गिरने का क्षमता रखता है, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर किया जा सकता है। अभी इसको नीचे आने दीजिए। उसी तरह अल्फ़ा वगैरह है, अल्फ़ा जो है अल्फ़ा ETF, खाली अल्फ़ा को खाली करिएगा तो कोटक अल्फ़ा का निकल के सामने आएगा। ये जस्ट अभी 200 मूविंग से नीचे गया और 500 का सपोर्ट पे आ रहा है, तो यहाँ हल्का सा सपोर्ट लेगा और गिरा। अब अभी आपको अल्फ़ा ने कोई भी रिटर्न बना के मतलब साल भर का देखिएगा तो नहीं दिया है, अभी 20% गिर गया है ना, 20%, तो आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। हालांकि बीच में बाउंस बैक जो आया था तो ये बाउंस बैक है, तो ठीक है ना, एक बाउंस बैक के बाद साइड वाइज करेक्शन आता है। भाई साहब बहुत जोर लगा रहा है अमेरिका कि इंडियन मार्केट को गिरा दिया जाए, धूल में मिला दिया जाए, लेकिन अफसोस कि इस बार रिटेलर ने मार्केट को संभाल लिया है। FIS भर भर के बेचे हैं साहब, रिटेलर ने ना संभाल लिया मार्केट को, रिटेलर म्यूचुअल फंड मिल के बढ़िया मार्केट को संभाले हैं और मार्केट गिरा नहीं है। नहीं तो जो गिरने का जो रफ्तार होता था इंडियन मार्केट में पहले, आप लोगों को भी पता है कि एकदम धड़ाम से गिर जाता था। ये रिटेलर का पार्टिसिपेट है कि वो अब धड़ाम से गिरने वाला सिचुएशन अब इंडियन मार्केट में नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो भी ये स्मॉल कैप है ना, मोमेंटम, IETF, अल्फ़ा 30 तो फिर भी ठीक है, तो मोमेंटम वगैरह है, तो ये सभी नीचे है, तो इसमें अभी फालतू का घुसने का नहीं है, क्योंकि ये और नीचे जाएगा। इन लोगों का अपना दिमाग होता नहीं है ना। ये लार्ज कैप को देखते हैं, लार्ज कैप गिर रहा है हम भी गिर जाएंगे, लार्ज कैप रुक गया हम भी रुकेंगे और बढ़ने लगेंगे, तो ये माइंडसेट से चलते हैं। ठीक है, मेन है अपना लार्ज कैप, उसको देखना है और उस हिसाब से लार्ज कैप में जब गिरावट रुकती है, थमती है, फिर आपको बाकी सब में एंट्री लेना है। तो अब क्वेश्चन बनता है कि सर आपके अनुसार निफ्टी जो है, लार्ज कैप तो निफ्टी हो गया, तो हाँ भाई, तो इसकी गिरावट मतलब का क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे निफ्टी को हम लोग निफ्टी 20 से करते हैं, तो निफ्टी 20 से करते हैं, लेकिन हम लोग चार्ट किसका देखते हैं, निफ्टी 50 का ही देखते हैं। तो आपका कहना होगा कि सर इसके मुताबिक क्या मतलब हम लोग डिसीजन लें, चाहे जो भी है। तो देखिए ये अभी 200 मूविंग से नीचे नहीं गया है, ये बात क्लियर है, तो इसको आने दीजिए 200 मूविंग से नीचे। ठीक है, अगर आता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर सपोर्ट ले लेता है तो 24,000 के पास 200 मूविंग एवरेज चल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और उससे भी नीचे आता है तो और बढ़िया है हम लोग को खरीदारी। ये नीचे आएगा ना तो भाई साहब बाकी इससे ज़्यादा नीचे जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। और ये इसका घूमने का अभी कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ से घूम जाएगा। बॉट बोल दिए थे हम पिछले में, ओवरसोल्ड पोजीशन ऑलरेडी 8.27 पे है, किसका, FIS का, जो कि 15 साल का इतिहास के बराबर अभी चल रहा है। 2012 में ये चला था 5 दिन, अभी भाई साहब ये मोटा मोटी 7 डेज हो गया है जो 10% से लॉन्ग पोजीशन नीचे है। किसी दिन अंदर से ऐसा आवाज़ आ रहा है कि ये मौका है, छोड़ना नहीं है, और इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि पैनिक हो रहा है। स्टॉक वाले का तो लंका लगा हुआ है, उनकी तो बातें छोड़ दो साहब। हम ETF वाले का अगर 0.5% 1% टूट जाता है तो बहुत हो जाता है, उसी तरह बढ़ने में अगर 1% बढ़ गया ना भाई साहब स्वाद आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम बड़े फंड लेके बैठते हैं, सेबी का भी गाइडलाइन आ रहा है ना, तो सब चीज़ ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पॉजिटिव न्यूज आपको जल्द ही आता हुआ दिखेगा।
डाटा ऐसा भी इशारा नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज़ बनने वाला है ना, हम लोग का व्यू वहाँ रहता है, जो हो गया उस पे नहीं। यहाँ कोई चार्ट में आपको इशारा नहीं दे रहा है कि यहाँ पर ही कोई ऐसा व्यू बनने वाला भाई। लेकिन हम लोग जो मार्केट में हमेशा एनालिसिस करते रहते हैं, तो हम लोग को भी एक मतलब नहीं बोलते हैं कि आइडिया होने लगता है कि हाँ, तो यहाँ थोड़ा सा और गिरावट करके 200-400 पॉइंट के बाद ना पता नहीं एक बहुत अच्छा कोई न्यूज़ आपके सामने आ जाएगा। रसिया यूक्रेन चाहे कुछ भी टर्म्स आप अचानक से चेंज हो जाएंगे, बोलेंगे यार मैं तो भारत से मजाक कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, तुम तो सीरियस हो गए। तो भारत भी बोलेगा अले भस्मासुर, हम भी तो मजाक ही में डील कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन देखिए अब धीरे धीरे ये ग्राउंड लेवल पे आना शुरू हो गया है, तो इन्फ्लेशन का डाटा आने दीजिए, उस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 200 मूविंग एवरेज है, जो इंपॉर्टेंट ETF था, मैंने आपको बता दिया। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।